अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। एक सखा ने सुबह मेरे को मैसेज भेजा, न्यूज़पेपर का एक कटिंग। उसमें लिखा है कि लेस्टर में इस दिवाली को फटाकरे जलाने को मतलब प्रतिबंध रखा। यूके की बात कर रहे हैं। जो इंडियंसों का गढ़ है, मतलब ज़्यादातर उधर हिंदू ही रहते हैं, अपने सनातनी ही रहते हैं, भारतीय रहते हैं, तो उधर फटाकरे जलाने को दिवाली में मनाया गया। मैंने कहा अभी तो फटाके जलाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि आगे उनको आपको ही जलाने का प्रोग्राम है, तन से, मन से, धन से। ये सब इनकी चाल है। कई बार मैंने बोला है, फिर आज भी बता रहे हो कि उधर की यूरोप या अमेरिका, सब जगह उधर की गवर्नमेंट और उनकी जो मेन मतलब रेसिडेंट मेन पब्लिक है, मतलब ओरिजिनल सिटीजन जो है, वो मिल के गवर्नमेंट के साथ ऐसी साझागत करेंगे, आपको इतने और विविध प्रकार के इतने त्रास दे जाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि भाई चलो अभी हमारे लिए तो हमारा देश ही अच्छा है। जैसे भारत में हुआ था ना, कश्मीरों में पंडितों के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए गए, तो उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा। अभी देखो बंगाल में हिंदुओं का क्या हालत है। बस इसी प्रकार से यूरोप में हो या अमेरिका में हो, जितने भी एनआरआई हैं उनके साथ ऐसा ही मानसिक त्रास होने वाला है। मतलब इसी प्रकार के मानसिक त्रास में से वो सब गुजरने वाले, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि अब आप उधर रहो। आप लोगों को बुला के उनको जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना था वो करवा लिया है ना। वो शाहजहां ने, मालूम है ना, वो ताजमहल बनवा के क्या किया था, हाँ, वर्करों के साथ। बस ये इनकी पुरानी मेंटालिटी है। आप नहीं समझे तो आपकी गलती है। अभी देखो इनका सब फंदा है ना, पटाखे जलाने को ना बोलते हैं। कोई स्टेशन पे खड़ा है, बस स्टेशन पे खड़ा है, मॉल के बाहर खड़ा है, तो गोली मार देते हैं। मॉल में आके लूटपाट कर देते हैं। आप मना करते हो तो आपको गोली मार देते हैं। आपका गैस स्टेशन जला देते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। मतलब उनका प्रेशर विविध प्रकार से चालू ही है, हर प्रकार से। आगे देखिएगा आपका पेंशन भी बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। मैं सूरत जो भी है गोरी चामड़ियों का देश है, सबकी बात कर, बाद में पूछता नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, पूरा गोरी चामड़ी वाला जितना देश है, पूरा यूरोप अमेरिका में सबकी बात कर रहा हूँ। इस जो भी बोल रहा हूँ वो सबके लिए है। तो आपका पेंशन भी बंद कर देंगे, आपको दिए हुए लाइसेंस भी रद्द कर देंगे, आपके दिए हुए कोटा जो भी होता है वो भी बंद कर देंगे। जो भी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है वो धीरे धीरे बंद कर देंगे और ऐसी ही परिस्थिति निर्माण करेंगे। फिर आप बोलेंगे कि इधर से अच्छा तो हमारा हिंदुस्तान है। ऐसा मेंटल टॉर्चमेंट, फिजिकल टॉर्चमेंट, फाइनेंशियल टॉर्चमेंट, सब तरह से आपको टॉर्चिंग करेंगे लोग, कंटाल जाएंगे। और फिर भी आप नहीं निकले तो आपकी हालत वही होगी जो बंगाल में हिंदुओं की हुई है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। नोज दिखा के, आपकी कोई ना कोई गलती दिखा के आपको जेल में भी डाल देंगे।
आपका परिवार का जो मुँह भी होगा, जो उधर अच्छी तरह से कमाता होगा, तो उसके ऊपर ही कोई ना कोई एक्शन की उसको ही डाल देंगे हम। वो हर प्रकार से आपको मतलब टॉर्चर करेंगे। नहीं सुना तो हमास और तालिबान की तरह आपका मतलब उठा के भी ले जाएंगे। आप चलते होगे तो आपके सामने थूकेंगे, गाली देंगे, छोटी छोटी बातों में आपसे मारपीट कर देंगे। बस ये उनका प्रोसेस चालू हो गया। आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और कोई बोलता है हमारे यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब होगा तब देखना भैया, तब तक तुम उधर शांति से रहो। लेकिन ये गवर्नमेंट और उनके लोकल सिटीजन जो उनके जो आगे वाले वो मिलके ये प्रोग्राम बना ही लिया है कि बस आप लोगों को कैसे भी करके भगाना। मैंने बोला ना, शाहजहां ने वो वर्कर्स के पास ताजमहल बनवाया, जो भी जितना भी है ना, हाँ। फिर वो वर्कर्स के साथ क्या किया, बस आपका यूज कर लिया, उनको अपने कंट्री को जितना डेवलप करवाना था करवा लिया। हाँ। अभी आपको मकान, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपका गैस स्टेशन, आपकी होटल मोटल सब छोड़ के आना पड़ेगा। मैंने तो वहां तक बोला है कि पैसे भी लेके नहीं आने देंगे। तो अभी मेरे से फोन भी आ रहा है यूरोप से, अमेरिका से, सर आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अभी हम इंडिया में मनी ट्रांसफर करते हैं तो हजारों केस चले। हाँ, आपने जो गहने पहने होंगे वो भी एयरपोर्ट पे निकाल देना पड़ेगा। आपकी पूरी बैग चेक करेंगे कि आप क्या लेके जा रहे हो। इतनी हद तक ये नीचे गिरने वाले हैं लोग। एक दोस्त ने मेरे को भेजा फिर से कि सर आपकी बात सच हो रही है। मैं क्या आपने बोला है ना पहाड़ों पे नहीं जाना। मैं को भैया मैं तो कितने सालों से बोल रहा हूँ, पिछले 3-4 साल पहले से बोल रहा हूँ। 1990s के बाद से मैं बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर में यह हालत होने वाली है। अभी तो मैं बोल ही रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से मॉनसून स्टार्ट होता है उससे पहले ही बोल रहा हूँ कि पहाड़ों पे जाना मत, है ना। तो कल क्या हो गया पावागढ़ में, है ना, 6 लोग चले गए। बोल ही रहा हूँ कि जो पहाड़ों पे जो देवी शक्तियाँ है वो नहीं चाहते हैं। उधर जो ऋषियों है, जो भी तपस्वियों है, जो जिनको आप देख नहीं सकते, वो आपसे मतलब वो लोग अब चाहते ही नहीं कि आप उधर जाओ, क्योंकि उनकी तपस्या भंग होती है, उनकी शांति उनकी पवित्रता भंग होती है। फिर भी आप जाते हो तो आपके साथ कुछ न कुछ कब होता ही रहेगा। आज यहाँ हुआ पावागढ़ पे और कल गिरनार पे होगा। हाँ, वो होता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा जब तक आप समझ नहीं पाओगे। और समझोगे नहीं तो फिर उनके पास और भी बहुत रास्ता है। पहाड़ के पहाड़ को वो लोग वो शक्तियाँ गिरा देंगे। उनके तो क्या है, वो मिटा भी सकते हैं और फिर सर्जन भी कर सकते हैं। फिर से पहाड़ों की रचना हो जाएगी, फिर से कोई ना कोई ऋषि मुनि आकर उधर से वो मंदिर को उनका लिंग को मतलब ढूंढ डालेंगे। वो तो चलता ही रहता है। बस अभी तो बस ये है कि आप समझ जाओ कि परमात्मा चाहते ही नहीं कि आप कोई भी पहाड़ों पे जो भी शक्तिपीठ है जो है उधर जाओ ही मत, है। उनकी मना है। 4 धाम है, चाहे कोई भी हिमालय की गोली हो, पहाड़ियों में कहीं भी हो, दूर ही रही हो। और मैंने तो बोला है 2032 तक इतना जल प्रलय, मैदान वाले परेशान है तो पहाड़ वाले की तो क्या हालत होती। जो लोग ने पहाड़ों पे अपना आशियाना बनाया, मकान बनाया, नहीं छोड़ सकते तो कम से कम ये बारिश का 4-5 महीना आगे भूकंप भी ऐसे आने वाले कि लोग पहाड़ों से अपना आशियाना बदल ही देंगे। परमात्मा आपको मजबूर करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप उधर अब रहो। उनकी प्राइवेसी, उनकी प्योरिटी, फिर उधर जो अदृश्य रूप से मतलब सूक्ष्म शरीर से जो ऋषि मुनियों ये सब जो तप करते हैं, वो सब उनकी तपस्या, देवी शक्तियाँ जो भी है वो आपसे डिस्टर्ब हो गए हैं। हम भी हमारे घर में कितने दिन मेहमान को बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। और वो भी एक दो आए तो ठीक है। अब तो पूरा सैलाब ऊपर पड़ता है।
जहां भी देखो, जहां भी देखो बस। तो नहीं समझेंगे तो बाद में समझेंगे। लास्ट में सरकार को भी ऐसा कानून लाना पड़ेगा, सरकार को ही डिसीजन लेना पड़ेगा बाद में। इतनी जानहानि होगी तो फिर सरकार ही डिसीजन लेंगे कि भाई अभी ये बंद करो। वो अमरनाथ में गोली खाते हैं ना, फिर बंद हो जाती है यात्रा ऐसे, या बहुत बर्फबारी होते है तो ऐसे। मनुष्य ऐसे नहीं मानता, ऐसे ही मानता है। क्यों? क्यों? उसकी आध्यात्मिक चेतना ही खत्म हो गई। वो भी परमात्मा के, प्रकृति के इशारे ही नहीं समझते। इतना देखता है, इतना न्यूज में देखता है, इतना पढ़ता है, फिर भी वो नहीं समझता है, तो फिर परमात्मा क्या करेंगे? हमने बोला ये कि जल, जल से दूर रहना, जल के ऊपर, जल के नीचे, समुद्र के पास, तालाब के पास, नदी के पास नहीं जाना। फिर भी वो अहमदाबाद में 3 बच्चे नाव में बैठ गए और डूब गए। फिर पेरेंट्स और वो सब कल्पलाट करते, न्यूज में आते, अरे भाई बोला ही है। ये समय कैसा है वो समझना नहीं है। घटना होने के बाद सब हाहाकार करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ककलाट करते हैं। हमारे जैसे कई होंगे ना जो बताते होंगे ना, हम कितने दिनों से बोल रहे हैं, है ना। और सुनने वाले जो मेरे चैनल को हर रोज सुनते हैं, वो हर बार ये बात मेरी बार बार सुन के भी पक गए होंगे कि सर कितनी बार बताते हैं, गुरुदेव कितनी बार बताते हैं। इसीलिए बताते हैं कि जिसने भी अभी नहीं सुना वहां तक ये बात जाए। अभी ये 3 बच्चे जो डूब गए, उन्होंने बात सुनी होती तो उनको हमारा जो देश है, सनातन धर्म है, उसके संस्कार पे विश्वास होता तो। हाँ, सनातन धर्म से ही दूर हो गए, उसके संस्कारों से दूर हो गए, तो वो सनातन धर्म उसके जो संस्कार है जिसमें भी, और उनको जो ज्ञान है, तो उनकी बात उनको पल्ले ही नहीं पड़ती। ऐसे इतना हम लोग बोलते हैं, फिर भी लोग जाते हैं। मैंने कल भी देखा 4 धाम में यात्रा फिर बीच में से बंद कर दी, जाते हैं। हाँ, कहीं तो ऐसे बोले मरना है तो मरेंगे, तो फिर जाओ। जब मौत सामने आएगी तब बोलना और उसको फेस करना बहुत अलग बात है, समझ गए। परमात्मा है, महादेव है, केदारनाथ है, हम सबके पिता के पिता है। वो नहीं चाहते कि आप इतना कष्ट उठाओ कि आप अपनी जान की बाजी लगा दो। कोई माँ बाप नहीं चाहते, लेकिन आप सुनते ही नहीं तो क्या करते हैं। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बाद में बहुत बड़ा होने वाला है। नाम लेना भूल जाएंगे सब, ये 4 धाम ये सब। हाँ, ट्रैवल की लिस्ट में से ही निकल जाएंगे सब। ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है आप देखिए। मैंने बोला ना, अंतिम लिमिट आ गई तो परमात्मा इस सब को बैठा देगा। ये सब नामो निशान मिटा देंगे, 4 धाम ये सब जितने भी हैं। हाँ, उनका गंतव्य क्या है, हम क्या करते हैं। बस मुझे 4 धाम जाना है। अरे भाई, तेरे अंदर जो 4 धाम है उसको तो क्लियर कर पहले, तो अंदर से तो पवित्र हो जा। हाँ, हाँ। सनातन धर्म, उसके जो संस्कार है उसको तो पहले अंगीकार कर। आज चंद्र ग्रहण है, रात को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। एक सखा ने मेरे को क्वेश्चन किया आज सुबह कि सर मैं नाम स्मरण करती हूँ, लेकिन 3 नाम पे मुझे बहुत प्रिय है। श्री गुरुदेव दत्त मैं बोलती रहती हूँ, हम हनुमते बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय। मैं जब भी बैठती हूँ तो ये तीनों नाम का स्मरण मेरे अंदर चलता ही रहता है। तो ये 10:30 से 1:30 बजे तक ग्रहण है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप बिना माला के जप करते हो, मतलब हाथ की उंगलियों पे गिन के करते हो, तो आप तीनों जब चाहे जैसे चाहे आगे पीछे कर सकते हैं। कि अभी श्री गुरुदेव मंत्र का जाप है, आपने सोचा कि मैं 1000 जप कर लूँ, तो करते रहिए। 200 बार गुरुदेव मंत्र का जप किया, फिर 200 बार हनुमान जी का किया, फिर 200 बार अपनी माता जी का किया। अगर उंगली से करते हैं तो चलेगा, आपकी श्रद्धा का विषय है, चलेगा। लेकिन अगर आप माला करते हो, तो माला में भैया ऐसा होता है कि हर माला की
मतलब हर मंत्र के लिए अलग अलग माला होती। आप मानो कि आप ओम नमः शिवाय का जप करते हो, 5 माला कर दी, फिर आप उसी माला से श्री गुरुदेव दत्त का मंत्र जाप करना चाहोगे तो वो गलत है। हमारे पुराने जमाने में वो कैसेट होती थी जिससे हम गाना सुनते थे, ठीक है ना। तो उसके ऊपर एक बार गाना हमने रिकॉर्ड कर दिया, फिर हम दूसरा गाना उस वही कैसेट में रिकॉर्ड करेंगे तो पुराना गाना मिट जाएगा। ऐसे माला का काम होता है। माला से एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, और वो मंत्र के लिए वो माला अलग ही रखने का, माला को गौमुख में रखने का, लेकिन माला से एक ही मंत्र का जाप करने का, ठीक है। वो आपको 3 मंत्र का जाप करना है और माला ही करना है कि तीनों की माला अलग अलग होनी चाहिए, उनके गौमुख भी अलग अलग होने चाहिए। नाम स्मरण जो मुंह से करते हैं, उंगली से करते हैं, और माला में क्या डिफरेंस है वो भी समझाता हूँ। माला से आप जो भी मंत्र करते, मैंने अभी बताया कि एक ही माला से एक ही मंत्र जपने का। ओम नमः शिवाय है तो उसकी माला अलग, फिर दूसरी बार आप उसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करेंगे तो वो गलत है, आपका पुराना पुण्य सब साफ हो जाता है, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय का माला जाप करते हैं कि ओम नमो भगवते गजा, जो भी मंत्र जाप आप माला से करते हैं तो वो मंत्र उसकी माला के जो मन के होते हैं ना, उसके ऊपर वो मुद्रित हो जाते हैं। जैसे हम मंत्रोच्चार से मूर्तियों में प्राण डाल देते हैं ना, उसी तरह माला करने से, मंत्र जाप करते करते वो मंत्र का जो प्रभाव है वो उसके एक एक मनके पे ऊपर अंकित हो जाता है, ठीक है। तो वो एक एक मंत्र के अंदर प्राण संचार हो जाता है, समझो। वो एक एक मन का उस मंत्र के जो अधिष्ठादेव है उसका प्रतीक हो जाता है वो, और वो इतनी माला पावरफुल हो जाती है कि आपको फिर बार बार प्रेरित करने लगे। आप जहाँ भी बैठे हो तो वो माला आपको, जहाँ भी बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पूजा के रूम में भी होगी, तो वो माला आपको प्रेरित करते रहेगी कि संजय आओ माला करो। ऐसा उसका प्रभाव है माला करने से, ठीक। तो नाम स्मरण से भी बेस है माला, लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है और माला आप नहीं कर सकते हैं तो नाम स्मरण सबसे बेस्ट है। उसको श्वासोश्वास दत्त नाम स्मरणम, परमात्मा ने ऐसा बोला है। मतलब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसके बीच हमारा एक बार मंत्र हो जाना चाहिए। देखिए मैंने श्वास लिया तो इतनी बार में मैंने मनोमन बोल दिया ओम नमः शिवाय, या जो मेरे जो गुरु मंत्र मुझे दिया गया वो बोल दिया ऐसे, ठीक है। अभी ग्रहण के दिन आप कुछ जो सारे दिन आज ही ग्रहण है तो रात को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक अब आपको जो गुरु ने दिया है वो मंत्र सबसे बेस्ट, उसको प्रायोरिटी फर्स्ट, सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद आपको जो भी आपको मतलब श्रद्धा है, विष्णु सहस्त्र नाम वो कर सकते हैं, आपकी कुलदेवी का नाम स्मरण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जो ये सत्संग से पहले जो मंत्र बोलता हूँ, ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः, तो वो मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, वो मंत्र की माला भी कर सकते हैं। ऐसा है। चंद्रग्रहण है तो आप चंद्रदेव का भी मंत्र जाप करते हैं, जिनकी जिन कुंडली में चंद्र बहुत खराब है तो ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, तो वो मंत्र भी जाप कर सकते हैं। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है, उस दिन आपको जिसकी कुंडली में सूर्य खराब है तो ओम सूर्य देवाय नमः, वो मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और बाकी जो भी मैंने बोला वो सब कॉमन है, वो कोई भी ग्रहण में आप कर सकते हैं, है ना। तो ग्रहण में आप एक आसन पे बैठ के आप चाहे तो उंगलियों से नाम स्मरण कीजिए, अगर माला करना है तो एक माला से एक ही मंत्र, और वो आगे भी वो माला से आपको वो ही मंत्र करना है। ऐसा माला और मंत्र एक फिक्स ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपने एक ही माला से आज ओम नमः शिवाय जपा, कल ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा, तो वो जो जपान है पहले वो सब क्लीन हो जाता है, वो पुण्य आपका ये हो जाता है। तो माला से एक ही मंत्र, और
एक से ज़्यादा नाम स्मरण करना है तो उंगली से, और एक से ज़्यादा मंत्र का माला जपना है तो जितने मंत्र है उसके माला अलग अलग होनी चाहिए। और आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो डब्बे में रखो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ निशानी रखनी पड़ेगी, अथवा उसका गौमुख का कलर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और ग्रहण में बैठो तो के पूजा में बैठो, अगर पुरुष है तो आपको धोती पहननी चाहिए, बहन है तो आपको साड़ी पहननी चाहिए। अगर वो भी नहीं पहन सकते तो फिर आपको जो कंफर्टेबल है वो पहन के आपको मंत्र जाप करना चाहिए। हम लोग, मेरी बात करूँ तो हम लोग डेली पूजा करते हैं तो स्नान करके हमारा जो पूजा का जो वस्त्र होता है धोती और साल, वही पहन के हम पूजा करते हैं। फिर आप देश काल के हिसाब से आप जो कर सकते हो, धोती नहीं है तो जो भी आप पहन के कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पुरुषों के लिए धोती है, ठीक है, और बहनों के लिए साड़ी है। फिर बहनों जो चाहे वो पहन सकती है, ड्रेस है, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन वस्त्र भी ऐसे होना चाहिए जिसमें मर्यादा रहे, क्योंकि आप मंत्र जब तो तभी करते हैं ना कि जब आपको विश्वास है कि वो भगवान है, तो उसकी भी मर्यादा हमको रखनी पड़ती है। तो एक माला से एक ही मंत्र करने से जैसे मूर्ति में प्राण संचार होते हैं, ऐसे माला के दरेक मनके में देव, जो देव या देविका का मतलब देविका जो मंत्र जाप करते हैं वो माला के दरेक मंत्र में जागृत होते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो प्रातःकाल के सत्संग में संजय बॉडीवाला का सभी दोस्तों मित्र को प्रणाम, श्री गुरुदेव दत्त। फिर भी आपको अगर क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये स्क्रीन पर है ही, आप उधर व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। हम लोग, परमात्मा ने मुझे ये जन्म ही दिया है कि आपको मार्ग दिखाना, तो जितना मैं सिखाऊं वो आपको ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको उत्साह है, उमंग है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम, श्री गुरुदेव दत्त।